आज गणित भाग 2 नवीं कक्षा कक्षा 9वीं विषय गणित घटक त्रिभुज। आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3 त्रिभुज। उसके बाद उसके अंदर हम लोग उप घटक में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पहले तो पाठ का नाम है त्रिभुज। अभी त्रिभुज होता क्या है बच्चों, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, पाठ है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब क्या होता है बच्चों, लेसन नंबर 3। त्रिभुज मतलब होता है जो 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। त्रिभुज मतलब 3 भुजा, ए, बी और सी। इसमें 3 भुजा होती है। इसके पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोग ने त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं, हमको कक्षा 7वीं 8वीं में बताया गया था कि त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी केवल 2 भुजा बराबर हो। केवल 2 भुजा बराबर, उसको होता है समद्विबाहु। नाम से ही मालूम पड़ता है, समद्विबाहु मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। विषम मतलब कोई भी भुजा एक दूसरे के परस्पर बराबर ना हो, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो आज बच्चों हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे त्रिभुज के एक प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, और उस प्रमेय का नाम है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय। त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय, यह हमारा इस पाठ का सबसे पहला टॉपिक है, अंतःकोण का प्रमेय। त्रिभुज के दूरस्थ, दूर मतलब दूरस्थ मतलब जो दूर पे स्थित होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग बच्चों। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू आर और एस। यहां देखेंगे हम लोग बच्चों, 1 मिनट। त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग जो पहला इस पाठ का जो पहला टॉपिक है, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है बच्चों, त्रिभुज के बहिष कोण का माप। बहिष मतलब होता है बाहर का कोण। जो त्रिभुज के बाहर जो स्थित कोण होता है उसको बहिष कोण बोलते हैं। उसका माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। ये मेरा प्रमेय है बच्चों। त्रिभुज के बहिष कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो आगे हम लोग सवाल करेंगे इससे स्थित। ये देखिए, ये त्रिभुज है, ये है बच्चों बहिष कोण PRS, ये बहिष कोण है। तो इसमें बच्चों मैं दत्त लिखूंगा। दत्त क्या होगा कि कोण PRS त्रिभुज PQR का बहिष कोण है, बहिष कोण है। हमको साध्य करना है बच्चों, कोण PRS बराबर है कोण PQR प्लस कोण QPR। मतलब ये जो बहिष कोण है, ये इसके नहीं बल्कि ये दूर पे जो स्थित है ना, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, कोण Q और कोण P। यह हमें सिद्ध करना है बच्चों। चलिए देखिए उत्पत्ति क्या है इसका। जैसा कि पहला पॉइंट हम जानते हैं पहले से, क्या है पहला पॉइंट कि त्रिभुज के पार्ट नंबर 2 में हम लोग ने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है।
ये हम लोग ने पढ़ा है। तो इस तरह अगर मैं 3 कोण लूंगा तो इसमें से 3 कोण कौन सा बनेगा? कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। यह है प्रमेय से कथन नंबर 1। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस आकृति में ये कोण और ये कोण दोनों बाजू में है, तो बाजू वाले जो कोण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक रेखा पे स्थित कोण आजू बाजू में है, इसलिए उसको बोलेंगे रेखी युगल कोण। इसलिए कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर एस बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये कोण हमें क्या है? रेखी युगल कोण है, रेखी युगल कोण। इसको ले लो कथन नंबर 2। ये बहिष्कोण था। हाँ, तो इस बहिष्कोण का माप ज्ञात करना है, तो हमने क्या लिया कि ये तीनों कोण का माप 180 अंश और ये दोनों कोण का माप क्या है? रेखी युगल कोण है। अब इधर भी 180 इधर भी 180, मतलब दायां पक्ष बराबर है, तो इसलिए क्या बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर एस। क्योंकि 180 180 बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अब हम देखेंगे कि ये पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू से ये पी आर क्यू कट जाएगा क्योंकि दोनों में है, इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर। तो ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है ये दोनों कोण के मापों के योगफल के बराबर है। इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का बहिष्कोण का माप त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। यही प्रमेय मुझे सिद्ध करना था बच्चों। एक बार देख फिर से देख लो प्रमेय को। दत्त है, ये मेरा प्रमेय है। इस प्रमेय में मुझे सिद्ध करना है कि जो बहिष्कोण है ये दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर है। दत्त लिखा कोण पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है। कोण पी आर एस बराबर कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर सिद्ध करना है। पहले मैंने लिखा कि तीनों कोण के मापों का योगफल 180 अंश होता है। फिर दूसरे कथन में मैंने बताया कि ये दोनों कोण जो बाजू बाजू में है ये रेखी युगल कोण है। अब कथन 1 और 2 में देखेंगे कि इधर भी 180 है, इधर भी 180, मतलब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। इसलिए बायां पक्ष बराबर, और ये पी आर क्यू दोनों में ये कट जाएगा, इसलिए हम लोग को मिलेगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर एस। यही मेरा साध्य था बच्चों। ये देखो पी आर एस बराबर पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। तो इस तरह बच्चों ये प्रमेय सिद्ध हो गया। देख सकते हैं हम लोग आगे, ये देखिए ये प्रमेय मैंने सिद्ध किया है। दत्त है, साध्य है। उपपत्ति में पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। परंतु एक कोण जो है वो रेखीय युगल कोण है, इसलिए कथन 1 तथा 2 से 180 अंश दोनों बराबर हो गया, इसलिए कोण पी आर क्यू दोनों में कट जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों
त्रिभुज के बहिष्कोण के माप का गुणधर्म। तो गुणधर्म क्या कहता है? गुणधर्म कहता है कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है उसका माप उसके प्रत्येक दूरस्थ अंतःकोण के मापों के से बड़ा होता है। मतलब जो कोण पी आर एस है, आप देख सकते हो आकृति में बच्चों, जो कोण पी आर एस है ये कोण पी से भी बड़ा होगा और क्यू से भी बड़ा होगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उसका माप उसके दूर पे जो स्थित कोण होता है ना उससे बड़ा होता है। इसलिए जो कोण पी आर एस है ये कोण पी और क्यू क्यू के दोनों से बड़ा है। यही इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। ये गुणधर्म आपको एग्जाम में खाली जगह में भी पूछा जा सकता है, या तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आप बताइए कि त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म क्या होता है। अब हम आगे जाएंगे इसके प्रसंग्रह के ऊपर। प्रसंग्रह 3.1 प्रसंग्रह 3.1 पहला सवाल पढ़ेंगे बच्चों, देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा प्रसंग्रह 3.1 पहला सवाल। सवाल क्या कहता है बच्चों कि आकृति में कोण ACD, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, आकृति में जो कोण ACD है त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है और दो कोण का माप दिया गया है आपको। एक कोण B दिया गया और एक कोण A दिया गया है। इन दोनों का मान दिया गया है आपको। तो आपको क्या करना है? ACD का मान ज्ञात करना। और ACD क्या है? बहिष्कोण है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दत्त दिया गया बच्चों कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। उसके बाद कुछ दिया गया मुझको, कोण B का मान दिया गया 40 अंश, कोण A का मान दिया गया बच्चों 70 अंश। कोण B दिया है, कोण A दिया है, ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? कोण ACD का मान। चलिए आगे देखते हैं हल। पहले तो हम लोग दत्त लिख देते हैं। कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। दत्त दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय क्या होता है? जो अभी हम लोगों ने एक प्रमेय के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो प्रमेय होता है, ये जो बहिष्कोण होता है, ये दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोण A प्लस कोण B। यहां लिखेंगे दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। आगे कोण A का मान मालूम है बेटा 70 अंश, कोण B का मान मालूम है बच्चों 40 अंश। ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 110 अंश। तो हमें कोण ACD का मान ज्ञात करना था। तो पहला सवाल हो गया हमारा प्रसंग्रह 3.1 कि बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतःकोण के माप के योगफल के बराबर होता है। तो इस आकृति में हमें कोण ACD का मान ज्ञात करना था और ACD क्या है? त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है और B और A का मान दिया था, इसलिए बहिष्कोण में दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय लगाएंगे और हमें ACD का मान आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन दूसरा क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। क्वेश्चन दूसरे में दिया गया है त्रिभुज PQR में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आए दिन एग्जाम में जब पेपर होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि त्रिभुज PQR में कोण P 70 अंश है, कोण Q 65 अंश है, तो मुझे याद करना है कोण R का माप। तो अब हम आगे देखेंगे त्रिभुज PQR में। क्वेश्चन में यहां देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज PQR में
हमें कोण P का मान दिया गया 70 अंश, कोण Q का मान दिया गया 65 अंश। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण R का माप। यहां देखेंगे बच्चों हल में कि त्रिभुज PQR में क्या जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। इसमें दो कोण का मान दिया गया है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। P का मान दिया है बच्चों 70 अंश, Q का मान दिया है बच्चों 65 अंश, R का मान नहीं मालूम। ये दोनों जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 135 अंश। कोण R बराबर 180 अंश, तो कोण R बराबर 135 वहां जाएगा। 180 माइनस 135 घटा दीजिए बच्चों, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से हासिल लेके तो 7 में से 3 गया तो बचा कितना? 4। तो कोण R का मान आ गया बच्चों 45 अंश। तो इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था कि एक त्रिभुज में हमें दो कोण का माप दिया था। जैसे त्रिभुज PQR है, समझो, समझने के लिए बता रहा हूँ, P Q और R। इसमें हमें Q का मान दिया था 70 और कोण Q का मान दिया था हमें 65 और हमें ज्ञात करना था कोण R का मान। तो R का माप ज्ञात करने के लिए जो हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय क्या है ये आप लोग प्रमेय हमेशा दिमाग में बैठा लो, ये आगे आपको 10 में भी काम आने वाला है। प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं तीनों अंतर कोण, उनके माप का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे दो कोण का मान दिया गया है, तो हम लोग ने इस प्रमेय की सहायता से तीसरे कोण का भी मान हम लोग ने ज्ञात कर लिया। अब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है त्रिभुज के कोणों के माप दिए गए हैं हमको, x अंश, x माइनस 20, x माइनस 40। तो हमें प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको बच्चों प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग मान को रख देंगे x की जगह, तो हमें तीनों कोण के माप का योगफल आ जाएगा। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज के कोण के माप दिए गए हैं। तो मैं पहले मानूंगा बच्चों, माना कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर x माइनस 20 अंश, कोण C बराबर x माइनस 40 अंश। तीन कोण दिए थे, तीनों को मैंने क्या कर लिया, एक एक करके मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे जो प्रमेय है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश प्लस कोण C बराबर 180
80। अब ए मतलब x, बी मतलब x माइनस 20, सी मतलब x माइनस 40 बराबर 180। तो ए का मान, बी का मान, सी का मान जो दिया गया था उसको मैंने माना था, उसको मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। अब इसके हम लोग बात क्या देखेंगे, ये x x x x 3x, ये माइनस 20 माइनस 40 दोनों माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है इसलिए 60 बराबर 180। अब ये हो जाएगा 3x, 60 उधर जाएगा तो 180 धन 60, 3x बराबर 240, x बराबर 240। ये 3 बच्चों नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टे में, भाग देंगे इसको, 3 अट्ठे और 0। तो बच्चों ये x का मान आया है। अब मुझे तीनों कोण का मान ज्ञात करना है, तो तीनों कोण को मैं क्या करूंगा, एक एक करके स्थापित करूंगा। इसलिए कोण ए बराबर x, x का मान कितना आया था मेरा, x का मान 80। कोण बी बराबर x माइनस 20, 80 माइनस 20 60 अंश। कोण सी बराबर x माइनस 40, 80 माइनस 40 40। तो तीनों कोण के माप का योगफल हमको मिल गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज के कोणों के माप जो दिए गए हैं, x अंश, x माइनस 20 अंश, x माइनस 40 अंश, इसमें प्रत्येक कोण का मान आ गया है। तो इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी खत्म हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको मैं, ताकि इसके आगे जो भी तुमको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो बिंदास। आज हम लोगों ने जो पार्ट स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर 3 त्रिभुज मॉडल लेसन है। इसके आगे त्रिभुजों की समता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बोला, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब होता है ऐसी आकृति, ऐसी भूमितीय आकृति जो 3 भुजाओं को मिलकर बनती है, जिसमें 3 कोण होते हैं, उन्हें त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में हम लोग ने सबसे पहला प्रमेय पढ़ा है। इस प्रमेय का नाम है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय। मतलब त्रिभुज के जो दूर में जो स्थित अंतःकोण होते हैं, जो अंदर स्थित जो कोण होते हैं उसे अंतःकोण होते हैं, उसके प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमेय क्या कहता है बच्चों, प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की जो बहिष्ठ कोण का माप होता है, उसके दूरस्थ अंतःकोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज में जो बाहर स्थित कोण होते हैं बहिष्ठ कोण, उसके जो माप का योगफल होता है वो अंदर के जो 2 कोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। यह आकृति मैंने बनाया त्रिभुज PQR, और इस PQR के बाहर मैंने QR को आगे खींच के रखा किरण RS तक, जिससे कोण PRS एक बहिष्ठ कोण बनेगा। बहिष्ठ कोण का मतलब त्रिभुज के बाहर स्थित कोण, जो बाहर वाले कोण होते हैं त्रिभुज के उसको बहिष्ठ कोण बोलते हैं, और जो त्रिभुज के अंदर होते हैं उसको अंतःकोण बोलते हैं। तो जो त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है PRS, या कोण PQR का बहिष्ठ कोण है त्रिभुज का, मुझे सिद्ध करना है कि PRS बराबर PQR प्लस कोण QPR। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले मैं उपपत्ति में लिखूंगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए तीनों कोण ले लो, कोण PQR, कोण QPR और कोण PRQ बराबर 180 अंश। परंतु हम जानते हैं कि ये जो 2 कोण है बच्चों, ये 2 कोण, ये कोण और ये कोण, ये एक रेखा पे स्थित कोण है, और एक रेखा पे अगर 2 कोण स्थित होते हैं तो उसे रेखीय युगल कोण कहते हैं। और रेखीय युगल कोण का मान हमेशा क्या होता है, उसका योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण PRQ प्लस कोण PRS बराबर 180 अंश। अब कथन 1 और 2 को हम लोग तुलना करेंगे बच्चों। तो कथन 1, 2 में हम लोग ने क्या देखा, इधर भी 180 अंश है, इधर भी 180 अंश है। कहने का मतलब दायां पक्ष बराबर है, तो इसलिए बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण PQR
प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर एस। अब इस आकृति में मैंने क्या देखा मालूम है, ये पी आर क्यू दोनों में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर एस। तो इसके सहायता से यह सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का माप जो होता है वह उसके दूरस्थ अंतःकोण, अंतःकोण मतलब त्रिभुज के अंदर के कोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह ये प्रमेय सिद्ध हो गया। अभी इसी प्रमेय की सहायता से हम लोग पाठ के प्रसंग्रह के सवाल को हल करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में सीख लेते हैं। इसका गुणधर्म है, बहुत अच्छा गुणधर्म है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो हमेशा जो अंदर वाले दूरस्थ अंतःकोण होते हैं ना उससे बड़ा होता है, उस कोण के माप के से बड़ा होता है। कहने का मतलब अगर समझो ये 70 है तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 70 से कम होगा, क्योंकि 70 क्या है, बहिष्कोण है और ये हमेशा क्या होता है, अंदर वाले कोण से बड़ा होता है। इसलिए कोण पी आर एस, डायग्राम में देखो कोण पी आर एस, ये कोण पी के और इसी तरह कोण पी आर एस कोण क्यू के क्या है, बड़ा है। तो ये हो गया मेरा बहिष्कोण का गुणधर्म। अब हम पहले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चों। पहला सवाल है 3.1 का कि इस आकृति में जो कोण एसीडी है या त्रिभुज एबीसी का बहिष्कोण है, हमें कोण बी और कोण ए का मान दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कोण मेजर कोण एसीडी का मान। तो इस आकृति में एसीडी का है बच्चों, इस आकृति में एसीडी ये रहा, और ये जो एसीडी हमको दिख रहा है ये त्रिभुज के बाहर है, बाहर है मतलब बहिष्कोण है। तो जैसा कि हम लोग ने अंतःकोण दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय पढ़ा था, जो बहिष्कोण का माप होता है वह त्रिभुज के अंदर जो दो कोण होते हैं ना उसके योगफल के बराबर होता है। इसलिए अंतःकोण का प्रमेय जब लगाएंगे तब इसमें लिखेंगे कोण एसीडी बराबर कोण बीएसी प्लस कोण एबीसी, मतलब कोण ए प्लस कोण बी। आप ए और बी भी ले सकते हो। ए का मान दिया है 70, बी का मान दिया है 40, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 110। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछे हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिट टेस्ट में भी पूछा जा सकता है और छमाही में भी पूछा जा सकता है। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन कि इस आकृति में त्रिभुज पीक्यूआर में हमें 2 कोण का मान दिया गया, तीसरे कोण का माप ज्ञात करना। तो ये चीजें तो हम लोग 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 2 कोण का माप दिया है तो तीसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 180 अंश से माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। अब P का मान रखा है 70 जो कि दिया गया है, बच्चे देख सकते हैं आप। Q का मान 65 दिया गया है, कोण R का मान ज्ञात करना है। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना है, 135। 135 को मैं यहाँ लेके गया, यहाँ धन है तो यहाँ गया तो क्या हो गया, माइनस, और जब मैंने घटाया तो मुझे आंसर क्या मिला, 45। तो इस तरह बच्चों एग्जाम में आपको अंक भी बदल सकता है। जैसे यहाँ पे अंक दिया गया 70 65, हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ अंक चेंज कर दो, मगर अंक चेंज करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियम यही है कि 2 कोण को जोड़ेंगे और तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, उन जोड़े हुए को पंचांतर करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि त्रिभुज के 3 कोण दिए गए, x, x माइनस 20, x माइनस 40। अब मुझे प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। तो इसमें प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करने के लिए पहले मुझे x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने तीनों कोण को मान लिया, माना कोण a बराबर x, कोण b बराबर x माइनस 20 और कोण c बराबर x माइनस 40। तीनों कोण को जोड़ दो बच्चों, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश। जैसा कि जानते हैं प्रमेय है कि त्रिभुज के अंतर कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इस तरह मैंने कोण a को जो मैंने माना था उसका मान मैंने क्या लिख दिया, x, कोण b को मैंने लिखा x माइनस 20, कोण c को मैंने लिखा x माइनस 40।
अब ये तीनों एक्स एक्स को एक जोड़ देंगे, जो एक जैसे दिखते हैं उसको जोड़ेंगे, एक्स 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 3 बार है, इसलिए ये हो गया 3x। और 40 और 20 दोनों माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है, 40 20 होता है 60, 60 को पंचांतर करेंगे, यहाँ पे ऋण 60 है तो यहाँ पे हो गया धन 60, इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 240। अब 3 यहाँ गुणे में है, यहाँ आके भाग हो जाएगा, भाग होकर कितना आ गया आंसर 80, इसलिए x बराबर 80। और x को मैंने क्या माना था, x को मैंने कोण a माना था, इसलिए कोण a बराबर 80 हो गया। और जो मैंने कोण b माना था x माइनस 20, x का मान रखेंगे तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। और इसी तरह जो c है x माइनस 40, उसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 40 बराबर 40। तो आज का जो टॉपिक था बच्चों, उस टॉपिक में हमको प्रश्न 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का अध्ययन करना था, जो कि हमने अध्ययन कर लिया। और इस तीनों सवाल को अध्ययन करने के लिए हमें दो प्रमेय को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो प्रमेय जो आपने पार्ट 2 में ही पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को मापों का योगफल 180 होता है। और एक प्रमेय जो आज हम लोग ने नया नया सीखा है फर्स्ट टाइम, वो है बहिष्कोण का प्रमेय, मतलब त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय। तो इन दो प्रमेय की सहायता से हम लोग ने 3.1 का 3 क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू बच्चों। अब आपको मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको अंतःकोण का प्रमेय या तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। यस बच्चों बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको कुछ भी पूछना है प्रमेय से के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, या तो सवाल। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको फिर से सीखना है, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हो। अगर प्रमेय फिर से सीखना चाहते हो या तो कोई सवाल फिर से सीखना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करा सकता हूँ। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको जानना है, दोबारा सीखना है, तो आप पूछो, या तो कोई डाउट है तो डाउट पूछो। यस बच्चों बोलो बच्चों। हेलो हाँ बच्चों बोलो, कोई भी डाउट है तो पूछो एक बार फिर से आप। बोलो बच्चों। आज हम लोग ने इस लेसन में पार्ट नंबर 3, जो आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका स्टार्ट किया था त्रिभुज, इसमें हम लोग ने प्रमेय के बारे में पढ़ा। त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय, उसमें बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग ने इस प्रमेय के अंतर्गत हम लोग ने 3.1 का 3 सवाल किया, और मैंने गुणधर्म भी बताया था आपको। गुणधर्म है क्या था गुणधर्म, कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके प्रत्येक दूरस्थ अंतःकोण के माप के बड़ा होता है। और 3 सवाल हम लोग ने कर लिया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।